17 मई 2025 को एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है। शादी बड़ी धूमधाम से होती है। दोनों पक्षों के यानी लड़का वाले पक्ष भी खुश रहते हैं और लड़के के माँ बाप भी खुश होते हैं, क्योंकि ये शादी परिवार की रजामंदी से होती है। परिवार के सारे लोग खुश थे। शादी होने के बाद जो दुल्हन होती है वो दूल्हे के साथ यानी अपने ससुराल में 13 दिन तक उसके साथ रहती है। फिर उसकी विदाई होती है तो वो अपने घर चली जाती है। जो विदाई का वक्त था, जितना समय था, उतना जब बीत जाता है तब दूल्हे वाले इधर दुल्हन को लाने के लिए तैयारी करते हैं। और जैसे ही वो लोग तैयारी कर रहे थे, सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो रहे थे। एक दिन पहले ही पता चलता है कि जो दुल्हन होती है वो अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। जब ये खबर लड़की के माँ बाप सुनते हैं, दूल्हे के घर वाले सुनते हैं, दूल्हा खुद सुनता है। दुल्हन को लेने के लिए तैयारी कर रहा था। सारे परिवार के लोग खुश थे, रिश्तेदार भी जुट गए थे दुल्हन को लेने के लिए। लेकिन एक दिन पहले ही खबर आती है कि जो दुल्हन होती है वो अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। जैसे ही इस बात की खबर उसके लड़की के माता पिता को मिलती है तो वो नज़दीकी थाने जाके FIR दर्ज करवाते हैं। FIR दर्ज करवाने के बाद पुलिस जो है वो छानबीन में जुट जाती है, यानी जांच पड़ताल शुरू करती है। उनको खोजते खोजते यानी 2 दिन बाद वो चंगुल में आते हैं, पकड़े जाते हैं। पुलिस उनको थाने ले आती है। फिर इधर लड़के पक्ष वालों को बुलवाया जाता है, रिश्तेदार भी जाते हैं, लड़की के माँ बाप तो होते ही हैं। उसके बाद दूल्हे से पूछा जाता है कि आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। तो दूल्हा मुस्कुराते हुए यही कहता है कि साहब, मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता, क्योंकि मैं राजा रघुवंशी बनते बनते बच गया हूँ। नहीं तो मेरा हाल भी राजा रघुवंशी के जैसा होता। जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे पहले ही खबर मिल गई, मुझे पहले ही पता मिल गया। तो उस लड़की के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लड़की अपने प्रेमी के साथ चली जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। इधर लड़के पक्ष अपने घर चले आते हैं। लेकिन शायद ये खुशी, ये बात उस लड़के के लिए ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है। उसके बाद जो काम होता है, जो कत्ल होता है, वो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। उसके सुबह ही एक दिन पहले ही जब वो लड़की भाग जाती है, जब 2-3 दिन बीत जाते हैं, तो अगले सुबह के 4 बजे उसके घर में औरतों की रोने की आवाज़ आ रही थी। तो लोगों ने पता किया कि ये कहाँ से, किस घर से रोने की आवाज़ आ रही है। तो लोग वहाँ जाते हैं, देखते हैं। जैसे ही पता चलता है कि उस लड़के की मौत हो चुकी है, तो वो कहते हैं कि अभी ये कल तक तो एकदम ठीक था, लेकिन आज ये कैसे इसकी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु पर सबसे ज़्यादा उसकी दोनों पत्नियाँ बहुत ज़्यादा ही वो रोती हैं। लेकिन जो उनका भाई होता है वो FIR दर्ज करवा देता है, क्योंकि उसने जो कहानियाँ सुनी है, जो समाचार देखे हैं, जो न्यूज़ देखे हैं, जो फिलहाल राजा रघुवंशी जैसी, सोनम जैसी उसने कत्ल देखे हैं, सुने हैं, वो उस पर शक कर रहा था कि हो ना हो कहीं ये मेरे भाई के भी साथ ऐसा हुआ है। वो अपने तसल्ली के लिए नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ पर FIR दर्ज करवाता है। FIR दर्ज करवाने के बाद कहता है, साहब, आप एक बार जांच पड़ताल ज़रूर कर दीजिए, यानी तसल्ली तो हो जाएगी कि हाँ उसकी नेचुरल मृत्यु हुई है या फिर उसका कत्ल हुआ है। पुलिस भी इस मामले को बहुत अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करती है, यानी पुलिस FIR दर्ज करती है। और पुलिस भी सतर्क हो रही है और सतर्क हो जाती है कि ऐसे जो मामले हो रहे हैं, तो पुलिस छानबीन करती है। और भाई को इस वजह से शक होता है क्योंकि जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस भाई का एक दांत टूटा रहता है। इसी शक की वजह से वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके FIR दर्ज करवाता है। तो जब पुलिस छानबीन करती है तो जो उसकी दूसरी पत्नी होती है, उनका किसी दूसरे मर्द के साथ अफेयर यानी किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। और जिस आदमी के साथ उनका चक्कर चल रहा था वो फार्चूनर यानी कचौड़ी का काम करता है, फार्चून वगैरह का। जब उनकी मोबाइल चेक की जाती है उसकी दूसरी पत्नी की, तब पता चलता है कि वो किसी और से बात करती थी और यह बात उनके पति को 1 साल पहले पता चल चुकी थी। तो इस बात को लेकर अक्सर दोनों में कहा-सुनी, मारपीट, लड़ाई झगड़े, घर में कलेश होना शुरू हो जाते हैं। पति मना कर देता है कि
तुम दुकान पे रहना, सब हर किसी को सामान देना, लेकिन इस आदमी को सामान मत देना। लेकिन पत्नी नाराज़ हो जाती है, वो नहीं मानती। फिर इसी बीच इन दोनों का मूड घूमता है और ये दोनों कत्ल करने के लिए सोचते हैं कि क्यों ना इसी को निपटा दिया जाए, तो सारे रास्ते खाली हो जाएंगे, सारा काम ठीक हो जाएगा, सारे रास्ते खुल जाएंगे। ये लोग शाम को 4 बजे सारी प्लानिंग करते हैं और 4 लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि उसमें उसकी पत्नी भी शामिल होती है और 4 लोग और होते हैं और उसका प्रेमी भी शामिल होता है। वो रात को 10 बजे जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं, यानी कि जो उनकी पहली पत्नी होती है वो दूसरे कमरे में सोती है और जो दूसरी पत्नी है वो भी दूसरे कमरे में सोती है। तो जब वो सब लेट जाते हैं तो दूसरी वाली पत्नी जो मेन गेट होता है, मेन दरवाज़ा होता है, उसको खोल के रखती है, यानी कि उनको घुसने के लिए। जैसे ही शाम को 10 बजते हैं वो लोग आते हैं और इतनी बुरी तरीके से उनकी मौत करते हैं, यानी कि उनकी पति का। वो तो पहले तौलिए का रस्सी बनाते हैं, उससे उनका गला घोंटते हैं। हालांकि इस घटना में उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए। इसी बीच में हाथापाई मुक्का हो गया और इस वजह से उनका एक दांत टूट गया था। तो वो जो तौलिया था उससे उनकी रस्सी बनाते हैं और उससे गला घोंटते हैं और गला घोंटने के बाद उनको मार दिया जाता है और चले जाते हैं। पूरी कोशिश की जा रही थी कि इसको नेचुरल मृत्यु बताने के लिए नेचुरल डेथ हुई है, लेकिन जो उनका भाई होता है वो जाके FIR दर्ज करवा देते हैं। पुलिस जब इसकी जांच पड़ताल करती है तो सारा कहानी, सारा सच सामने आ जाता है। उनकी दूसरी पत्नी को हिरासत में लिया जाता है। पहले तो वो जब पुलिस पूछती है तो वो दूसरी कहानी इधर उधर की बातें बताती हैं, लेकिन जब पुलिस अपनी पर आ जाए तो वो सारा सच उगल देती हैं। जब पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो महिला जो उनकी दूसरी पत्नी होती है वो सारा सच बयां करती है, सारा सब सच बताती है। और जो कातिल होता है उसमें से लगभग 3 लोग अभी पकड़े गए हैं, एक को अभी तलाशा जा रहा है क्योंकि वो भाग चुका था और बहुत दूर शायद है, इस वजह से अभी उसको पकड़ा नहीं जा चुका है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको दिल दुखाना नहीं है, आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है कि आप ऐसे रिश्ते, ऐसे किसी भी रिश्तेदारों से बच के रहें, अपने आप को सतर्क रखें, स्वच्छ रहें। जय हिंद, जय भारत।